हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर सामाजिक विज्ञान विषय के मानचित्र से संबंधित बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे पिछले टॉपिक्स में हमने भारत के राज्य, उनकी राजधानी, खनिज और फसलों से संबंधित बातों की चर्चा की, आज कुछ ऐतिहासिक तत्वों से संबंधित चर्चाएं की जाएंगी। जैसे 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ स्थान या भारत के राजनीतिक आंदोलन से संबंधित कुछ स्थानों की हम चर्चा करेंगे। तो वो कौन कौन से स्थान हैं वो आपको देखने हैं। किससे क्या संबंध है इसके बारे में आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि नक्शे में सिर्फ आपको डायरेक्टली स्थान दिए जाएंगे जिन्हें आपको मानचित्र में भरना होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम गुजरात से। गुजरात के अंतर्गत महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा लगाव रहा है गुजरात से, और राजनीतिक आंदोलन जो हुए थे 1919 से 1947 तक, उसमें काफ़ी घटनाक्रम गुजरात से संबंधित ही रही थी। कुछ क्षेत्र जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे नंबर 1 साबरमती, नंबर 2 दांडी, बारदौली, सूरत, अहमदाबाद, पोरबंदर। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो गुजरात के गांधी जी के आंदोलन से संबंधित क्षेत्र रहे। तो कहाँ कहाँ भरने हैं और कैसे भरने, जरा ये देखिए। आपको ये गुजरात का नक्शा, भारत के नक्शे में ये गुजरात दिखाई देगा। ये गुजरात है, आप देख पा रहे हैं। इस गुजरात में आपको ये हिस्सा देखना है जो एक किले के रूप में दिखाई दे रहा है। हालांकि इसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं। तो खंबात की खाड़ी से जस्ट ऊपर गुजरात में किले के ऊपर जाना है आपको। ऐसे यहां एक बिंदु लगाना है और एक बिंदु बिल्कुल नीचे ही नीचे लगाना है। ऑलरेडी आपको एक बिंदु लगा हुआ मिलेगा, उससे थोड़ा सा ऊपर नक्शे में एक और ये 2 बिंदु आप लगा दोगे, और इन दोनों के बीच में 2 बिंदु और लगाने, यानी इस तरह बिल्कुल पास पास में आपको 4 बिंदु लगाने हैं। 1 2 3 और 4। इन चारों बिंदुओं के लिए एक ट्रिक आती है, जैसे मैं कक्षा में भी बताया था आपको, सादा बासु। सादा बासु। तो इन सादा बासु से क्या मतलब है? सा, इस सा से मतलब होता है साबरमती। दा से दांडी, इस बा से बारदौली और इस सू से सूरत। तो साबरमती, दांडी, बारदौली और सूरत। आप देखेंगे सबसे पहला बिंदु, यह बिंदु कहलाएगा साबरमती। फिर सेकंड बिंदु दांडी, नंबर 3 बारदौली और नंबर 4 सूरत। तो सादा बासु, साबरमती, दांडी, बारदौली और सूरत। फिर नंबर 5 अगर हम बात करें पोरबंदर की, तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे जैसे मैं कक्षा में भी चर्चा की थी, हमारी कार यहां पर है, किसी ने हमारी कार को यहां से धक्का दे दिया और हम नीचे आ गए। अब नीचे आ गए तो हमारी कार यहां फंस गई है, अब वापस पीछे जा नहीं पा रही है। स्वाभाविक है हम आगे ही बढ़ेंगे, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आगे बैठा है एक बंदर जो हमारी कार को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो जहां बंदर बैठा है वो ही क्या है? पोरबंदर। अब बात समझना, जहां बंदर बैठा है वो ही क्या है? पोरबंदर। तो साबरमती, दांडी, बारदौली, सूरत और ये आता है आपके पोरबंदर।
ठीक है, ये पोरबंदर हो गया। इसके बाद एक और रहता है इसमें अहमदाबाद, जहां आप साबरमती भरोगे और आपको एक ऑलरेडी काला बिंदु मिलेगा। ये काला बिंदु उस राज्य की राजधानी होती है, गांधीनगर है। साबरमती आपने यहां भर दिया, इसके बीच में पास में एक बिंदु लगा दीजिए और ये बिंदु होगा आपके लिए अहमदाबाद का। ये साबरमती और ये अहमदाबाद। मामूली माइनर अंतर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन ज्यादा डिफरेंस मान्य नहीं है। तो गुजरात के इन स्थानों को आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, आप जरा देख लीजिए। मैं एक बार दोबारा चर्चा कर लेता हूं। साबरमती, फिर दांडी, दांडी यहां पे, बारदौली आपको बिंदु लगाने होंगे, और सूरत। ऐसे एरो लगाते हुए लिखना होगा। नाम आप कहीं भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिंदु और एरो उसी स्थान से लगने चाहिए जहां पर वो स्थान स्थित है। आइए इसके बाद कुछ अन्य चीजें, जैसे चौरी चौरा। आपको याद होना चाहिए 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक कांड हुआ था जिसे चौरी चौरा हत्याकांड कहा जाता है। शांतिपूर्ण जुलूस एक पुलिस थाने में प्रवेश कर गया और पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। तो ये 5 फरवरी 1922 की घटना, चौरी चौरा वाली जो घटना है, उसी को हमें मानचित्र में प्रदर्शित करना है। उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा है, आप जरा देखें, ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश, और इस उत्तर प्रदेश में ये कोने में जो बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से सीमा बनाता है, यहां पर आपको एक बिंदु लगाना है और यही बिंदु है चौरी चौरा। या तो चौरी चौरा पूछ सकता है या पूछ सकता है गोरखपुर, दोनों एक ही है। ये मतलब गोरखपुर जिले में चौरी चौरा एक गांव है, तो दोनों को एक ही जगह प्रदर्शित किया जाएगा, गोरखपुर या चौरी चौरा। ठीक है, साथ में चौरी चौरा के जस्ट पास में, लेकिन बिहार में, यह तो उत्तर प्रदेश में है, ये बिहार में आपको भरना है, और बिहार में इस जगह आपको भरना है चंपारण। चंपारण महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह किए गए थे, चंपारण किसान आंदोलन किया गया था, तो ये बिहार में इस जगह आपको चंपारण भरना है। चौरी चौरा और चंपारण दोनों पास में, बस अंतर है कि दोनों के मध्य बिहार की सीमा, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा स्थित है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार के कोने पर चंपारण और उत्तर प्रदेश के कोने पर चौरी चौरा। साथ ही चलते हैं आगे। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ क्षेत्रों की अगर हम चर्चा करें तो 1857 की क्रांति लखनऊ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, झांसी, ऐसे कई स्थानों पर हुई थी। तो ये स्थान आपसे मानचित्र में पूछे जा सकते हैं। कहां कैसे भरने, जरा देखिए। सबसे पहले झांसी पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भरे जाएंगे सभी स्थान। उत्तर प्रदेश का यह स्थान आपको दिखाई दे रहा है, एक पतली रेखा के माध्यम से, रास्ते के माध्यम से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। आप इधर देखिए, ऐसे ये अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि अंदर की तरफ नहीं जाना है, आपको बीच में बिंदु लगा देना है, मतलब रास्ता जाम कर देना है। यह मान लेना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बैठी हैं तलवार लिए और हमें अंदर प्रवेश करने से रोक रही हैं। तो बस यही रास्ते पर आप लगा दीजिए क्या, झांसी। ये आपका झांसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। बात करें उत्तर प्रदेश में काला बिंदु मिलेगा, ये इसकी राजधानी है,
लखनऊ, जहां पर बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व संभाला था। लखनऊ के पास में ही कानपुर आप दर्शाएंगे। इसके पास में यानी कानपुर से जस्ट नीचे सीमा रेखा पर आपको दर्शाना है इलाहाबाद, और इलाहाबाद के जस्ट पास में वही सीमा रेखा पर आप दर्शाएंगे बनारस, जिसको वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मैं फिर कह रहा हूं, नाम आप कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन बिंदु उसी स्थान पर लगाना है जिस स्थान पर स्थान स्थित है। साथ ही बरेली की अगर बात करें तो आप देखेंगे दिल्ली से थोड़ा सा आगे की तरफ उत्तराखंड की सीमाओं पे जाना, और यहां पर आप बरेली भरेंगे। उत्तर प्रदेश में ही हैं ये सभी स्थान उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो लखनऊ, बरेली, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस और झांसी। ठीक है, देख सकते हैं आप इसको। आगे चलते हैं। सत्तावन की क्रांति महाराष्ट्र में भी फैली थी, और यहां पर जैसे हमने एक काला बिंदु कल भी देखा था, यह मुंबई के लिए आता है। और मुंबई में एक घटना घटित भी हुई थी 3 फरवरी 1928 को, जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो भारतीयों ने साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए थे। तो ये वही मुंबई जिसका प्राचीन नाम बंबई था। आपसे बंबई भी पूछा जा सकता है तो मुंबई भी पूछा जा सकता है। मुंबई से जस्ट थोड़ा सा नीचे पूना आएगा, और पूना से जस्ट थोड़ा सा नीचे आपको एक बिंदु और लगाना है सतारा के लिए, जहां पर 1857 की क्रांति हुई थी। तो मुंबई, पूना और सतारा। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आगरा को हमें भरना है, जो राजस्थान की सीमाओं से थोड़ा सा छिद लगता है। उत्तर प्रदेश के 2 ही जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है, एक मथुरा और दूसरा आगरा। और आगरा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी ऐतिहासिक समय में, जैसे मौर्य साम्राज्य की बात करें हम, या मुगल वंश की बात करें हम। कई राजवंशों ने, कई शासकों ने आगरा के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण क्रियाएं की। तो आगरा आपको यहां पर भरना है। साथ ही जैसे कल भी चर्चा की थी, पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी, जिसको पटना भी कहते हैं, और मौर्य साम्राज्य की यह राजधानी रह चुकी है पाटलिपुत्र। इसके अलावा उड़ीसा के अंतर्गत आपको कलिंग भरना है। और कलिंग में क्या हुआ था ये शायद आप बेहतर तरीके से जानते हैं। 261 ईसा पूर्व के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य अशोक और कलिंग राजा नंदराज के मध्य कलिंग का युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध के पश्चात अशोक ने शस्त्र त्याग की घोषणा की और धम्म को अपनाया था। तो कलिंग आपको इस स्थान पर भरना है। साथ ही उज्जैन एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, आपको मध्य प्रदेश के अंतर्गत उज्जैन दर्शाना है। तो ये भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र। देश की राजधानी नई दिल्ली, इसको आप विशेष देख लेना, क्योंकि 2 साल से लगातार ये पेपर में पूछा जा रहा है। हो सकता है एक बार पुनः पेपर में पूछा जा सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शेष राजस्थान से संबंधित मानचित्र की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।